हेलो क्लास 12। आज हम पंत जी के परिवर्तन कविता को पढ़ेंगे जो कि पल्लव काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, तो संदर्भ में आप पल्लव काव्य संग्रह का जिक्र जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से पंत जी ये महसूस कर रहे हैं कि पहले का युग जो था कितना खुशियों से भरा था और आज का युग कैसा है, परिवर्तन हो चुका है। तो उस युग को कहीं न कहीं वो याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ये परिवर्तन कविता लिखकर जो है इससे हमें अवगत कराया है। ठीक है, उस युग से और आज के युग से हमें जो है अवगत करा रहे हैं। तो देखिए इसमें लिखा क्या है उन्होंने, कहाँ आज वो पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण युग का काल। तो कहाँ गया वो पहले का प्राचीन युग, आज कहाँ गया वह स्वर्ण का काल। मतलब वो युग कैसा था, वो सोने के समान काल था, वो समय कैसा था, सोने के समान था। भूतियों का दिगंत छवि ज्वाल। ठीक है, भूतियों का दिगंत छवि जाल। तो भूतियों मतलब होता है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का दिगंत मतलब होता है दिशाएं। तो चारों दिशाओं में जो ऐश्वर्य फैला था वो छवि जाल कहाँ गया, मतलब वो परछाई कहाँ गया। उस समय परछाई कैसी फैली हुई थी, ऐश्वर्य की परछाई फैली हुई थी। उस समय जाल कैसा फैला हुआ था, ऐश्वर्य का फैला हुआ था। तो कहाँ गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल। भाल मतलब मस्तक होता है, जगती मतलब पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी का मस्तक जो है ज्योति चुंबित मतलब ज्ञान चूम रही थी, चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान का प्रकाश था, ज्योति का प्रकाश था। ठीक है ना, चारों तरफ जो है ज्ञान का प्रकाश था जो जगत को, जो पृथ्वी को चूम रही थी, अर्थात उसकी भाल उसके मस्तक को चूम रही थी। वो कहाँ गया। ठीक है, प्रश्न कर रहे हैं। तो जहाँ भी कोई कविता में प्रश्न आता है ना तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाता है। ठीक है, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार। राशि राशि, ठीक है, विकसित मतलब विकसित फैलना, वसुधा मतलब पृथ्वी, का वो यौवन विस्तार, यौवन मतलब पूरे अपने जोश में होना। ठीक है, तो वसुधा जो थी पूरे अपने जोश में थी। कैसे जोश में थी, क्योंकि वसुधा पर देखिए यहाँ राशि राशि लिखा है, तो एक राशि का मतलब होता है खेत और दूसरी राशि का मतलब होता है फसल। तो वसुधा पर चारों तरफ जो है खेत में फसलें लहरा रही थी और वो अपनी यौवन का विस्तार कर रही थी, मतलब अपने यौवन को दिखा रही थी। हरी हरी जब फसलें चारों तरफ दिखाई दे रही थी तो जैसे लग रही थी यौवन पूरा उभार पे है, पूरा यौवन जो है पूरे जोश में है। तो वसुधा पर फसलें, खेत में फसलें कैसी थी, पूरी यौवन पर थी। स्वर्ग का सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार। स्वर्ग रूपी सुषमा, सुषमा मतलब होता है सुंदरता। तो स्वर्ग रूपी जब सुंदरता धरा पर करती थी अभिसार, मतलब धरा को अपने आप ने न्यौछावर करती थी ना। स्वर्ग की सुंदरता पृथ्वी पर न्यौछावर हो रही थी। ठीक है, जो सुंदरता, जो खुशियाँ स्वर्ग पर रहती थी वो पृथ्वी पर हमें दिखाई दे रही थी। समझ में आ रहा है। स्वर्ग की सुषमा, सुषमा मतलब सुंदरता होती, तो स्वर्ग की सुषमा, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर जो है अपने आप को निछावर कर रही थी, अभिसार कर रही थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर भृंगों के गंध विहार। प्रसून मतलब होता है फूल, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, प्रसून मतलब फूल होता है। तो और शाश्वत मतलब होता है निरंतर, हमेशा रहने वाला। तो फूल जो है क्या करते, फूल की सुंदरता, फूल के श्रृंगार शाश्वत थे, वो कभी कम नहीं हो रहे थे। ठीक है ना, वो कभी मुरझा नहीं रहे थे। समझ में आ रहा है, वो कभी झड़ नहीं रहे थे। स्वर भृंगों के गंध विहार, और उन फूलों पर जो है सोने के समान, भृंग मतलब भौरे, उनका गंध ले रहे थे। समझ में आ रहा है। और बिहार मतलब भ्रमण कर रहे थे, बिहार मतलब क्या होता है, भ्रमण करना। तो भौरे क्या कर रहे थे, उस पर बिहार कर रहे थे, उसका गंध ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो फूल क्या थे, वो फूल के जो है सुंदरता थी शाश्वत थी, वो कभी कम होने वाली सुंदरता नहीं थी। गूंज उठते थे बारंबार, और भौरे क्या करते थे, उन फूलों पर बैठकर जो है बारंबार जो है खुशियों से गूंज उठते थे, अर्थात जो है उनकी ध्वनि जो है बारंबार क्या उठती थी, गुंजन करती थी। सृष्टि के वो प्रथम उद्गार, अर्थात यहाँ पर कवि आश्चर्यचकित है। कहाँ गए सृष्टि के प्रथम उद्गार, मतलब प्रथम ध्वनि। सृष्टि की प्रथम ध्वनि कैसी थी, खुशियों से भरी थी। तो आज कवि कह रहा है कि सृष्टि के प्रथम उद्गार विस्मय बोधक चिन्ह है। तो आश्चर्य कर रहा है कि वो पृथ्वी की प्रथम उद्गार, प्रथम ध्वनि आज कहाँ है, क्योंकि वो ध्वनि तो खुशियों से भरी थी, आज कैसी ध्वनि है। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और चारों तरफ जो खुशियाँ थी वो नग्न थी, वो किसी से छिपी हुई नहीं थी। नग्न मतलब किसी से छिपी हुई नहीं थी। और जो सुकुमार सुंदरता थी, अर्थात सुंदर, सुकुमार मतलब सु मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, तो सुंदरता कैसी थी, हृदय को छू जाने वाली सुंदरता थी। रिद्धि और सिद्धि का अपार, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ थी। चारों तरफ रिद्धि मतलब धन था, सिद्धि मतलब ज्ञान था सबके तरफ। ठीक है, सबके पास जो है। आज कवि कह रहा है कि वो रिद्धि सिद्धि कहाँ गया, वो ज्ञान, वो वैभव कहाँ गया। फिर आश्चर्य कर रहा है कवि, ये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, अर्थात
सृष्टि का प्रथम प्रभात। तो कवि कह रहा है कि विश्व का जो है स्वर्ण रूपी स्वप्न कहाँ गया, वो सोने के समान सपना आज कहाँ गया। सुश्रुति मतलब उस सृष्टि का प्रथम प्रभात कहाँ गया। ऐसा प्रभात, ऐसा सवेरा जो चारों तरफ खुशियाँ लाया हो, तो आज कहाँ गया। ठीक है, कवि क्या कर रहा है, आश्चर्य कर रहा है कि आज कहाँ गया। वो सोने के समान विश्व कहाँ गया, वो सोने के समान सपना कहाँ गया, वो सोने के समान सुबह कहाँ गया। कहाँ है सत्य। तो कवि कह रहा है कि वो सत्य कहाँ थे जो चारों तरफ फैली हुई थी। वो वेद का ज्ञान कहाँ गया जो चारों तरफ विख्यात थी, जो चारों तरफ यश फैला रही थी, कहाँ गया। दुरित मतलब अब चारों तरफ क्या है, आज चारों तरफ पाप है, चारों तरफ दुख है। दैन्यता मतलब दरिद्रता होता है। तो क्या थे उस समय, जो है पाप नहीं था, दुख नहीं था, दैन न थे, ठीक है, दरिद्रता नहीं थे। अब क्या हो रहा है, अब क्या ज्ञात हो रहा है। अब जब है, जब ज्ञात थे अपरिचित, जब हम, अब ज्ञात मतलब ज्ञान होना, अपरिचित मतलब कि हमें उसका ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, तब हमें पाप का ज्ञान नहीं था, तब हमें दुख का ज्ञान नहीं था, तब हमें दरिद्रता का ज्ञान नहीं था, ठीक है, कुछ का भी हमें ज्ञान नहीं था, हम जानते नहीं थे कि सब होता क्या है। जरा मरण भूप्रात, उस समय हम, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, हम बुढ़ापे से अवगत नहीं थे, क्योंकि लोग इतने प्रसन्न थे कि वो बूढ़े होते ही नहीं थे। मरण, ठीक है, लोगों का जो है मतलब कार्य, लोगों को जो है मन की इच्छा, लोगों का कर्म इतना दृढ़ था कि जो है मौत उन्हें छू भी नहीं पा रही थी, ठीक है। वो अपने कर्म से इतने मजबूत थे, अपने कर्म से इतने दृढ़ थे कि उन्हें मृत्यु छू भी नहीं पा रही थी। भूप्रात, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमें किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। आज हमें विपरीत संकेत, भूप्रात मतलब होता है संकेत, तो आज हमें विपरीत संकेत मिल रहे हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, जो हमें परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं, अर्थात जो हमें कलयुग की दिशा को दिखा रहे हैं, कलयुग के युग से हमें अवगत करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने इस प्रकार लिखा हुआ है। अब देखिए राशि राशि, ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। एक राशि का मतलब खेत होता है, दूसरी राशि का मतलब जो है फसल होता है, ठीक है। और जहाँ पे, यहाँ पर हर लाइन में जो है रूपक अलंकार आपका आ रहा है, ठीक है। मानवीकरण अलंकार भी है इसमें, स्वच्छंद छंद भी है आपका, खड़ी बोली है आपका, ठीक है, लक्षणा सब शक्ति है और प्रसाद गुण है। तो रिपीट करके पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा।